अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। गुज़श्ता रोज पेश आए इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़े के बाद से अब तक सवालात हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पेशतर इससे कि इन सवालात के जवाब तलाश कर लिए जाते, इस अफसोसनाक वाक़े पर सियासी इल्ज़ाम तराशियों और फिर मुबैना बयानात ने इस इंतहाई हसास मामले की हसासियत को मजीद बढ़ा दिया है। वाक़े के फौरी बाद से पीटीआई रहनुमाओं के बयानात खुसूसन सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर के वीडियो पैगाम में वफाकी हुकूमत और हसास इदारे पर लगाए गए इल्ज़ामात इंतहाई तशवीशनाक है। वफाकी हुकूमत न सिर्फ इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रही है बल्कि मुसलसल इस वाक़े पर मज़म्मत के इजहार के साथ साथ इंतबा भी किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को। इस वाक़े के फौरी बाद न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी समेत तमाम सियासी अकाबरीन की जानिब से वाक़े की मज़म्मत के साथ साथ वफाकी हुकूमत की तरफ से इस मामले पर GIT बनाने और तहकीकात के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई जा रही है। इस अहम और हसास मामले पर आज इत्तेहादी हुकूमत सर जोड़ कर बैठी। हुकूमती इत्तेहाद का अहम इजलास हुआ। वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास शौकत खाना में मुनक़िद किया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से अपने ट्विटर हैंडल पर बयान जारी किया गया। कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास खत्म हुआ है। इजलास में डॉक्टर्स ने इमरान खान के ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक हमलावरों की तादाद 1 से ज्यादा है। इजलास ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की मजम्मत की। इजलास ने IG पंजाब की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया और IG को फौरी उसकी तब्दीली का मुतालबा किया। इजलास ने इक़दाम कत्ल को मजहबी रंग देने की साजिश की मजम्मत की और इस ज़मन में सोशल मीडिया और मीडिया में मखसूस सहाफ़ियों के बयानात और मुल्ज़िम की वीडियो लीक्स का जायजा लिया गया। आपसे कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इस वक्त आलमी मीडिया से शौकत खानम में इमरान खान जो है वो बातचीत कर रहे हैं, सहाफ़ियों से बातचीत हो रही है। उसके बाद ये कभी इम्कानात है कि इमरान खान साहब कौम से खिताब भी करेंगे, लेकिन इमरान खान एक अपना ख़ास सियासी मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और इस मामले को सियासी बयानिए की तश्कील के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ साथ अस्करी इदारे को भी इल्ज़ामात की जद में लाने से गुरेज नहीं कर रहे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से इस सारे मामले को सियासी रंग देने की बजाय मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया जाता रहा है। और ये समझते हैं कि हम सियासी हरीफ ज़रूर हैं, दुश्मन नहीं है। इस मामले को मजहबी इंतहापसंदी से ताबीर किया जा रहा है और ये इंतबा भी जारी किया जा रहा है कि अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े तो कल को आप भी नहीं बच पाएंगे। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इस वाक़े को सियासी रंग दे के खुद ये सारी वार्निंग जो है इमरान खान साहब ने खुद दी थी कि ये होना है, और फिर IB ने ये वार्न किया गया हुआ था। वारदात को सियासी मफादात जो है अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। वो शख्स मुल्ज़म ने बाकायदा इनके बयानात कोट किए हैं जहां पे उन्होंने हमारे मजहब की रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। किस हालत में या किस जुनून में उन्होंने ये रेड लाइन क्रॉस की है कोई भी ना करे। इस मुल्क में इस हाउस के गोली लगी, उनको जान बड़ी मुश्किल से बची यासिन इकबाल साहब की, मेरे मुंह के ऊपर स्याही फेंकी गई। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं सियासतदानों के खिलाफ। हमने इस वाक़े की मजम्मत भी की है क्योंकि हम उन्हें अपना सियासी मुखालिफ समझते हैं, दुश्मन नहीं। ये दर्जा सियासी मुखालफीन को इमरान खान साहब देते हैं, हम नहीं देते। उनका बार बार इस बात पे तकरार और इसरार जो है ये इंतहाई काबिल अफसोस है। लेकिन मुल्ज़म का जो बयान है कि मैंने इस वजह से जो है ये कातिलाना हमला जो है वो मैंने किया है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है। वो दूसरी किस्त जो है वो इंतहाई जो है वो डैमेजिंग है कि एक दफ़ा बयान जो है वो उसका एक हिस्सा जो है वो लीक हुआ, उसके बाद जो है वो सारा थाना सस्पेंड हुआ, उसके बाद दोबारा फिर जो है वो बयान सामने आ गया और वो बयान इंतहाई सीरियस है जिसका मैंने हवाला दिया, उसको आपने जरूर देखा होगा। अगर आपको पता था हमला होने वाला तो प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया अपने आप को? पंजाब में किसकी हुकूमत है? कंटेनर पे खड़े होकर मैंने इनके 3 लीडरों को सुना और पूरी कौम ने वो उकसा रहे हैं पड़ जाओ मार दो, और ये बाज आए इस काम से जो आपके लोग धमकियां दे रहे हैं क्लाशनकोव उठा के। जो क्लाशनकोव उठा के आएगा इस्लामाबाद में कानून उसको पकड़ेगा। कल से हुआ ये कि इल्जाम तराशी का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू हो गया। अभी वो मुल्ज़िम पकड़ा गया था, हुकूमत की तरफ उंगलियां उठाई गई। असद उमर साहब ने बाकायदा 3 अहबाब के नाम लिए। इस सारे मामले का सियासी पहलू अपनी जगह पर, मगर अब तक होने वाली तहकीकात में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, पुलिस की गैर जिम्मेदारी और इंतजामिया की नाअहली खुद वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कई सवालात खड़ी करते हैं। सवाल यह है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान को हाई लेवल थ्रेट्स मिलने के बावजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी क्यों फराहम ना की गई? मार्च में शरीक क़यादत और कारकुनान की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई मुनासिब हिकमत अमली क्यों ना इख्तियार की गई?
वफाकी हुकूमत और तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट्स को संजीदा क्यों नहीं लिया गया? मुबैना हमलावर असलहे समेत मार्च में कैसे पहुंचा? मुलजिम ने गैर कानूनी असलहा किस तरह हासिल किया? जहां पंजाब पुलिस और इंतजामिया कसूरवार है, वहीं इंसाफ की क़यादत पर इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से वाक़या रूनुमा होने के बाद यह एतराफ़ किया गया कि उन्हें इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले का पहले ही से इल्म था। कल रात को अहमद चट्टा को लाहौर से टेलीफोन करके इस साजिश का इंकशाफ किया था और मैंने बताया था कि अहमद याद रखना, वजीराबाद चौक के अंदर खान के ऊपर कातिलाना हमला होगा, इसकी मंसूबाबंदी हो चुकी है। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के DPO को अहमद चट्टा ने इस साजिश के बारे में और इस मंसूबाबंदी के बारे में बता दिया था। ये इल्जामात अपनी जगह, लेकिन इस वाक़े की इब्तदाई तहकीकात ने तहरीक इंसाफ की जानिब से सियासी इल्जाम तराशियों का पर्दा भी चाक कर दिया है। अब तक होने वाली तहकीकात में यह बात सामने आई है कि मौके से गोलियों के 11 खौल बरामद हुए। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जय वक़ुआ से 11 गोलियों के खौल मिले हैं। 9 खौल पिस्तौल की गोलियों और 2 बड़े असलहे की गोली के खौल हैं। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल की गोलियां नीचे से ऊपर कंटेनर की तरफ चलाई गई, जबकि बड़े असलहे वाली गोलियां कंटेनर से नीचे की तरफ चलाई गई। वाज़ेह रहे कि जुमेरात के रोज तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग का वाकया पेश आया। अल्लाहवाला चौक में PTI इस्तकबालिया कैंप के करीब फायरिंग हुई। इमरान खान को गोली लगी और वो बेहतर हालत में है। गोली लगने से इमरान खान की टांग में जख्म आया। इमरान खान को लाहौर मुंतकिल किया गया। फैसल जावेद को भी गोली लगी। इमरान खान टांग पर गोली लगने से जख्मी हुए। ज्यादातर लोग जिस्म के निचले हिस्से में गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं और पुलिस ज़राए का कहना है कि हमलावर ने एक बर्श चलाया और बाद में एक और गोली चलाई। हमलावर ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। पुलिस ने हमलावर को तहवील में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। उसे लाहौर लाया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से कंटेनर के सामने खड़े लोग जख्मी हुए। जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल है। इस रिपोर्ट का मतन यह जाहिर कर रहा है कि कंटेनर के नीचे गोली चलाने वाला एक शख्स था, जबकि दूसरा गोला शख्स कंटेनर के ऊपर मौजूद था। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इस दावे की भी तरदीद हो रही है कि गोलियां चलाने वाला एक शख्स नहीं था, बल्कि कई जानिब से गोलियां आ रही थी। इस बारे में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इस वाक़े के फौरी बाद गोली चलने से मुताल्लिक कि कहां से गोली आई, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। आज अल्लाह ने इमरान खान को नई ज़िंदगी अता की है। गोलियों से वो बचे हैं, साजिश से वो बचे हैं और इस साजिश का इरादा इमरान खान पहले कर चुके हैं, याद रहे। 2 जो है वो फायरिंग स्क्वाड्स इस्तेमाल हुए, एक डाइवर्जन के लिए और एक ने इमारत के ऊपर से फायर किया है और बाकी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसको आज़ादाना होना चाहिए। दूसरी जानिब पुलिस हिरासत में मुबैना हमलावर नवीद के एतराफ़ी बयान के बाद मामला मजहबी इंतहा पसंदी का मालूम होने लगा है। इस एतराफ़ी बयान के बाद जो पुलिस की कस्टडी में सामने आया, उसके बाद एक और एतराफ़ी बयान भी मंजर आम पर आ गया, जिसके बाद मामले की हसासियत पर मजीद सवालात उठने लगे और इस बात पर मोहर तस्दीक सख्त हो गई कि मामला मजहबी इंतहा पसंदी या मजहबी जुनूनियत का है। इस बयान के बाद सवाल यह है कि सियासत में मजहबी इंतहा पसंदी का अंसर कब और कैसे आ गया? ये मजहबी जुनूनियत मुल्की सियासत के लिए किस कदर खतरनाक है? क्या सियासत में मजहब कार्ड के इस्तेमाल ने लोगों को इस मजहबी जुनूनियत की जानिब राग़िब किया है? क्योंकि अरबाब फ़िक्र दानिश की जानिब से बारहा तनकीद के बावजूद फी ज़माना हमारी सियासत में मजहबी कार्ड इस्तेमाल होता रहा और हालिया सियासी मंजरनामे पर यह मजहबी टच अपनी इंतहाई हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। इन दिनों इस मजहब कार्ड का किस कदर बेदरेग और दीदा दलेरी से इस्तेमाल हुआ है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है कुरान में। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है। खालिद बिन वलीद शायद ही दुनिया की तारीख में इतना बड़ा कोई जनरल आया हो, वो कभी जंग ही नहीं हारे थे। हजरत उमर उनको कहते थे कि नहीं तुम छोड़ो, किसी और को मैं कमांड देने लगा। तो ये इतने ज्यादा अजीम लोग कैसे बन गए? जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों उन्होंने मदद नहीं की हजरत इमाम हुसैन की। ये हैं यजीद के मानने वाले लोग, ये हैं उनके फॉलोअर्स यजीद के, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ। अब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि सियासत में इस मजहबी जुनूनियत ने यह दिन भी दिखाया है कि सियासी रहनुमा मैदान सियासत में दलील की बजाय गाली और मंतक की जगह गोली को ले आए हैं और फिर चश्मे फलक में मैदान हाई सियासत में खुद कुछ बमबारों को दाखिल होते हुए भी देखा है। सियासत में यह रुझान जिस खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इससे शायद किसी और को इतना खतरा ना हो जितना खुद सियासतदानों को है। आज खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर बंदूकें उठाकर अपने कारकुनान को राना सनाउल्लाह का ताक़ुब करने का मशवरा दे रहा है।
माजी करीब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ, साबिक गवर्नर पंजाब मरहूम सलमान तासीर इस मजहबी जुनूनियत का निशाना बन चुके हैं। अब क्या मुल्की सियासत या मुल्क इस मजहबी जुनूनियत का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या सियासत में इस मजहबी टच की गुंजाइश मौजूद है? और साथ ही गुज़श्ता रोज़ इंतहाई काबिल अफसोस, इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़े के अंदर अब तक पंजाब हुकूमत कहाँ है और इस अहम मामले की FIR का इंदराज अब तक क्यों नहीं हो सका है? बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज़ इंतहाई गैर मामूली वाक़या पेश आया। मामले की हसासियत को देखते हुए भी मुकदमे के इंदराज में अब तक इतनी ताखीर क्यों हो रही है? क्यों FIR का इंदराज नहीं हो सका? न सिर्फ FIR दर्ज नहीं हो रही बल्कि पूरा क्राइम सीन जो है उसको भी डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो कल मुल्ज़िम है उसको बार बार एक मुख्तलिफ ज़राए से TV चैनल के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लाकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि कल का जो एक संगीन जुर्म हुआ है उसको भी मजीद संगीन बनाया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल पुलिस से लेकर पंजाब हुकूमत तक है। मैं सबको इसका जिम्मेदार समझता हूँ, पंजाब को सबसे ज्यादा इसका जिम्मेदार समझता हूँ और हम अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वो उसको तो बरतरफ किया जाना चाहिए, यहाँ से निकाला जाना चाहिए। ये सारी जो वफाकी हुकूमत है वो इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हुई है। मतलब यहाँ पर कल एक आदमी की वहां पर लाश गिरी है, 6 लोगों को गोलियां लगी हैं, पता नहीं क्या होना। लेकिन कत्ता कलामी के लिए माजरत है एजाज चौधरी साहब, वफाकी हुकूमत पर तो जिम्मेदारी नहीं है FIR लॉन्च करने की, ये तो सूबाई हुकूमत की प्रेमिसेस में हुआ है। जिम्मेदार तो आपकी अपनी हुकूमत है कि FIR का इंदराज करें। थोड़ा सा भी आपको जो सियासी हालात हैं पाकिस्तान के उसका अंदाजा हो तो आप कभी ये सवाल मुझे ना करें कि ये वफाकी हुकूमत का मसला नहीं, ये वफाकी हुकूमत का भी मसला है और ये हमारी एजेंसीज का भी मसला है। नहीं, FIR के इंदराज का जहां तक मामला है सर, वो तो आपकी हुकूमत ने करना। क्या चौधरी परवेज इलाही साहब जो वजीर आला है वो डटे हुए? हुकूमत को भी वैसा ही जिम्मेदार समझता हूँ जो मैं वफाकी हुकूमत को समझता हूँ। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि जी जो सूबाई हुकूमत है वो बरी जिम्मा हो गई है, मैंने तो ये नहीं कहा। तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खास तौर पे जो नजरियाती लोग हैं वो चौधरी परवेज इलाही के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं इतने संगीन वाक़े के बाद? अभी तो जी IG के इस्तीफे का और उसकी बरतरफी का मुतालबा किया है, कुछ वक्त हम देख रहे हैं, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। लेकिन ये मामला ज़ेरे गौर है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आप यहाँ तक रुक जाए ना जी कि हमने IG की बरतरफी और उसकी तब्दीली का किया है और आपने पूछा था कि वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है। वफाकी हुकूमत ये कर सकती है कि एक बाइस्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यहाँ से बाहर निकाल ले, ये हमारा हक है। एग्रीव्ड पार्टी FIR दर्ज कराती है। लेकिन एजाज चौधरी साहब उन्होंने तो आपसे CCP वापस मांगा था, आपकी हुकूमत ने इनकार कर दिया था। वफाकी हुकूमत का तो ऑलरेडी कोई हुक्म आप एज फार एज पुलिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मैं आपसे ना जी ये बहस में जाना ही नहीं चाहता, तो उलझाना चाहते हैं। मैं एक पर्टिकुलर हीनियस क्राइम और हाई प्रोफाइल केस की बात कर रहा हूं। हम कल से लेकर आज तक अगर 28 घंटे इस पूरे को गुजर चुके हैं तो ये फेटल डिले है। FIR फौरन दर्ज होनी चाहिए, क्राइम सीन प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, मुल्जिम को हीरो बना के पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त बात है, बिल्कुल जायज मुतालबा कर रहे हैं आप मुझे मैं मीडिया से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं पाक फौज से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा कर रहा हूँ। मैं 3 मुल्जिम जो है हमने नामजद कर दिए, उन सबको यानी उनको ओहदों से सुबकदोश करके तो हम मुतालबा कर रहे हैं उन्हें नीचे उतारने का। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई एजाज चौधरी साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन हैं, इमरान खान के बड़े करीब हैं। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि पंजाब में वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की रिट मौजूद नहीं है। अब आगे चलते हैं सर, जैसा कि आपने कहा इस मामले को उलझाना नहीं चाहिए, इधर आगे चलते हैं। आपने गुज़श्ता रोज ये इतराफ़ किया कि आपको 2 रोज पहले इस मामले का पता था, आपने अहमद चट्टा को टेलीफोन पर बताया था। इस मामले की संगीनी से आप वाकिफ थे, तो क्या अहमद चट्टा के अलावा भी आपने किसी को बताया था? अब अमर सुन ले मेरी बात, ये आपके अल्फाज हैं, मुझे मेरी बात मेरे अल्फाज में कहने दीजिए। मैंने ये इत्तला और खदशा अपने उस जो ऑर्गेनाइजिंग यानी लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज कर रहा था उसके इंचार्ज को पहुंचाया था। मेरे तक ये मालूमात आई थी, वहां के DPO को ये बताई गई, वहां की इंतजामिया को बताई गई
और ये तो इमरान खान तकरीबन यानी 24 सितंबर को उसने खुल के कहा था कि मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर ली है और कोई मजहबी फनेटिक को ये लेकर आ रहे हैं और वो आगे इस तरह आगे कातलाना हमला करेगा। आप कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पहले से पाकिस्तानियों को नहीं मालूम? पहले से भी मालूम नहीं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पीटीआई, आपने ये कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज या वफाकी हुकूमत से भी मालूमात शेयर की जानी चाहिए। उनको भी एक साबिक वजीर आजम है, आपका क्या ख्याल है कि वफाकी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर्चा दर्ज होने दे? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना सर कि आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की उनसे, जिस वक्त आपके पास इन्फॉर्मेशन आई आपने शेयर की? मैंने तो डीपीओ से बिल वास्ता इन्फॉर्मेशन शेयर की कि ऐसे खदशात हैं। ठीक, और आपको अंदाजा था कि ऐसे खदशात मौजूद हैं, इमरान खान के ऊपर कत्ल की साजिश हो रही है, उनके कत्ल की, तो इसके बावजूद आप इमरान खान को आपने कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको कंटेनर पर इस जगह पर नहीं जाना चाहिए? चाहते हैं भाईजान, तो मैं बता चुका हूं कि 24 सितंबर को इमरान खान ने अपने कत्ल की यानी अटेम्प्ट के बारे में पूरी कौम को बताया था कि ये इस तरह का फैसला किया है। ये क्या जिस तरह यानी एक बताएंगे कि कोई मजहबी जुनून नहीं आया है और उसने आगे कत्ल कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल ये उनका स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। जी, ये बिल्कुल उनकी स्टेटेड पोजीशन है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने या पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान को कन्विंस नहीं किया कि खान साहब आपकी जान को खतरा है, आपको कंटेनर पर सवार नहीं होना चाहिए, कम से कम इस मकाम के ऊपर? सवार नहीं होना चाहिए जी? आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाले मुझसे कि कंटेनर पे सवार नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा मुल्क नहीं है। हम दबक के बैठे रहे इस मुल्क के अंदर कि जान को खतरा है। साबिक वजीर आजम है, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पीटीआई के चेयरमैन है। आप बरी जिम्मा ना करें वफाकी हुकूमत को और एजेंसी को कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्रोटेक्शन देते। सबकी जिम्मेदारी थी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और लोकल पुलिस की थी। एजाज साहब, आप इतने विजिलेंट थे, आपने डीपीओ को भी कह दिया, तो क्या बात है कि आपकी अपनी हुकूमत के अंदर आपकी अपनी पुलिस और मशीनरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर सकी? इस मुल्क के अंदर कुछ सीधा हो रहा है पिछले 6.5 महीने के अंदर। जिस तरह रजीम चेंज हुई है, जिस तरह साइफर आया है, जिस तरह साइफर के ऊपर पहले एनएससी ने 2 मीटिंगें करके डिमार्च किया है, ये कोई आपको भूली हुई बात है? और उसके बाद मुल्क तबाही की तरफ चला गया है और मुल्क डूब रहा है, इकोनॉमिकली डूब रहे हैं हम। किसको नहीं पता? कोई पाकिस्तान की साख दुनिया में बरकरार नहीं रही और आपने ज़मीनी इंतखाबात के नताइज भी देख लिए। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की प्रेस को और हमारे मौजूद और मोहतरम साथियों को समझ नहीं आ रही तो पता नहीं कैसे समझ आएगी। एजाज चौधरी साहब, मैं तो आपके लहजे से मायूसी देख रहा हूं कि आप अपनी हुकूमत से भी मायूस हैं। अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस हुकूमत में भी, तो इस हुकूमत को छोड़ दीजिए। अगर पंजाब हुकूमत अपने रेट कायम नहीं कर पाती। कीजिएगा, मैं आपके इस तबसरे से इत्तेफाक नहीं करता और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सहाफी के मयार से कम है कि आपने मेरे लहजे के बारे में जो तबसरा फरमाया। चलिए, ये बात ना की, ये बिल्कुल आपके पास हक है, आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। सर लास्टली आप अपने बात वापस लो, वरना मैं आई एम नॉट बाउंड टू यू। सर ये हर बात का सवाल देखिए एजाज साहब, मेरा ये एनालिसिस है, मेरा आवाज में मायूसी है। देखिए मैं एंकर हूं, मैं बतौर एंकर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप अपनी हुकूमत से आप कह रहे हैं कि मायूस है, ये आपके अपने स्टेटेड पोजीशन है। अगर नहीं आपको यकीन आता तो मैं रिकॉर्डिंग आपको फिर दोबारा से सुनवा देता हूं कि आपने क्या कहा है कि आपकी अपनी हुकूमत की भी नाकामी है, ये तो आप इकरार कर रहे हैं। चाहता हूं मैं इस मुल्क के अंदर चाहता हूं कि कानून उसकी हुक्मरानी हो, हुक्मरानों का कानून ना हो। और मैं किसी को स्पेयर नहीं कर रहा, जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। एजाज साहब लास्टली मुझे सिर्फ ये कह दीजिएगा कि इस वक्त जिस तरह का मुजाहिरा हो रहा है लाहौर के गवर्नर हाउस के बाहर, जो कुछ हुआ, क्या वफाकी इकाइयों पर चढ़ दौड़ने का फैसला है? मुझे नहीं मालूम लाहौर गवर्नर क्या हुआ। मैं तो यहाँ हूँ ये अपना ठोकर के ऊपर और हमने ये सारा रास्ता बंद किया हुआ है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, ये हमारे तीनों मुल्ज़िम उसके अंदर नामजद नहीं होते, हम यहाँ से नहीं होते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सियासत में मजहबी टच के इस्तेमाल पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं और सुनने के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ख्मी हालत में शौकत खानम अस्पताल में मौजूद हैं और इसी हालत में वो इस वक्त कौम से खिताब भी कर रहे हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब अभी पहुँचे, उन्होंने साइफ़र से शुरू किया। साइफ़र पर बात करने के बाद उन्होंने जो वफाकी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनकी करप्शन हस्ब रवायत आशिकार की, और उसके बाद वो फिर रिजीम चेंज फिनोमेना में हैंडलर्स के किरदार पर भी बात किए बगैर नहीं रह सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर मी जो उन्होंने की है, इससे पहले कि मैं वो उस बात की तरफ आऊँ, इमरान खान साहब ज़ख्मी हालत में, हमारे इज़हार हमदर्दी उनके साथ है और हम दुआ गो हैं कि इमरान खान जल्द अज जल्द सेहतियाब होकर जो प्रैक्टिकली वो पॉलिटिक्स के अंदर बड़े इन है वो फिर से अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सके। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा मौजूद हैं। मैं क्विकली बिला ताखीर सना बुच्चा साहिबा की तरफ जाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वो इंटरेस्टिंग जुमला जो इमरान खान साहब ने अभी अपने खिताब में कहा है, वो कहते हैं किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में मेरी पार्टी तो नहीं बनी थी जैसे नवाज शरीफ या भुट्टो की पार्टी या भुट्टो या नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, तो मेरी पार्टी तो किसी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं बनी थी। दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगा? देखिए, आपको ये मानना चाहिए कि ही इज़ इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स एंड आई होप कि इमरान खान साहब की लंबी ज़िंदगी हो, वो हमेशा सलामत रहें, हमारे सरों पे हमारे दिलों के वज़ीर आज़म रहें। और वो ज़ख्मी हालत में आज गाउन में टांग के ऊपर पट्टी लगी हुई है, ऊपर रखी हुई है, मतलब तकलीफ में तो होंगे, फिर भी आप देखें ही वॉज इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। वो कुछ नहीं भूले, उन्होंने अजबर आपको तब कुछ याद दिलाया। ये जुमला ज़ाहिर है ये बताता है सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ ऑल्सो वेरी मच इन प्लेस। लेकिन दैट सेड, आई थिंक रेहान साहब, आपने कभी वो अलिफ बे पे का कायदा होता है ना, एक इमरान खान साहब का कानून भी अलग है और इमरान खान साहब का आइन भी अलग है, और अब अगर कायदा आया ना उनके टाइम पे तो आएगा अलिफ से अमेरिका, सीन से साजिश, ज़ुआद से ज़मीर फरोश, हे से हैंडलर्स, मतलब यू नो आइन से इमरान। तो मतलब ये जो है एक कायदा बन गया है, बाकायदा हमें रोज सुनना पड़ता है। मतलब आज यहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे किसने गोली मारी, मैं किसके ऊपर इल्जाम धर रहा हूँ, आप ले गए इसको फ्रॉम द टॉप। और ये कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने आपको नहीं बनाया तो फिर आई डोंट नो फिर आपको किसने बनाया है। मतलब जनरल पाशा साहब मिलिट्री के हिस्सा नहीं थे, या फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम नहीं थे, बाकी मतलब मेरा ख्याल है फिर कि हमीद गुल साहब नहीं थे, मतलब जनरल हमीद गुल भी कोई नहीं थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये कि ठीक है तो फिर ये ऐसा ही हुआ होगा, हमें गलत फहमी हो गई होगी, लेकिन बड़ा देर में बताया है उन्होंने, इतने अरसे तो सुनते रहे हम ये। दूसरी बात ये अहम है कि देखिए वो ये सब बता रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहाँ उनकी मदद नहीं की। वो ये भी बता दें कि 8 साल तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्यों नहीं दिया फॉरेन फंडिंग का, वो किसने रुकवाया? आपके वक्त में मनफी खबर, मुस्बत खबरें लगवाने की जो जिम्मेदारी थी वो किसने अदा की थी? आपकी मीडिया स्ट्रैटेजी कौन प्लान करता था? आपके लिए हर चीज आसान कौन बनाता था? आपकी इकोनॉमी जब नहीं चल रही होती थी कौन लेकर आता था बाहर से आपके लिए इकोनॉमी चलाने के लिए लोग? ये प्लीज ये भी याद करा देना कि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है। और इस बात का एतराफ तो खुद इमरान खान साहब हालिया दिनों में कर चुके हैं कि हुकूमत उनकी थी, फैसले कहीं और हो रहे थे। उनके सबसे बड़े सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है वो कह चुके कि कैसे डायपर्स चेंज किए जा रहे थे, नैपियां बदली जा रही थी। तो सना बुच्चा साहबा, अभी खास तौर पे जो हालिया वाकया है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ब्रेक पर जाने से पहले एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे। एजाज चौधरी साहब ने फौरी तौर पर उसके बाद आके कंटेनर पर माइक संभाला और कहा कि मुझे तो पहले से मालूम था, मैंने अहमद चट्टा को कहा, डीपीओ को अहमद चट्टा ने कहा कि ऐसा होगा। इसके बावजूद वहां पर कोई फुल प्रूफ इंतजाम सिक्योरिटी के नहीं थे। वाकया हो जाता है, जैसे इनको ये पता था कि ये होना है, उसके बाद इन्हें ये भी पता था कि किसने कराया। पेशतर इससे कि तहकीकात इनिशिएट होती, आपने फौरी तौर पर इल्जाम भी धर दिया। हाउ इररिस्पॉन्सिबल इज दिस? और इतनी हार्ड लाइन, मतलब, और फिर FIR का तो इंदराज हो ही नहीं रहा है। तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं रेहान साहब, ये ताज्जुब की बात है कि रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू कौन करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? मतलब किसने किया आज तक, किसने कोई फैक्चुअल बात की है? अब ये सिक्योरिटी लैब्स था या नहीं था, गोली का टुकड़ा था या गोली थी, अब इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिसके साथ जो हुआ है वो मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। कौन कितना बीमार है, कौन कितना जख्मी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं उनके दिलों के जख्मी तो है, लग भी रहा है वो जख्मी है, उनकी रिपोर्ट भी बता रही है कि उनको जख्म आया है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं यही कह रही हूँ कि जो मतली रूमरविल फैक्ट्री कहता रहे, मैं उस सेंस में नहीं जाना चाहती हूं। I don't want to make a conspiracy out of that. लेकिन इस मुल्क में आप ये भी याद रखिए कि एक चीज जो होती है उसको हम बेसिकली ये नहीं ले सकते, we don't take it as it is. अब वो इस्लामिक टच का ये नतीजा है, क्या वाकई कोई गुमराही का कोई अंसर था, कोई मस्जिद में डिस्टर्ब होके आ गया? देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासत में। ये नहीं है कोई अच्छी बात, इस्लामिक टच से दूर रहें, सियासत मत इस्तेमाल करें। आज जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब है उनकी भी ट्वीट इसी तरह की
है, विच इज ट्रू। लेकिन दैट सेड, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर तो इमरान खान साहब को एक प्राइम मिनिस्टर बनना है, अवाम उनके साथ है और अवाम उनको वोट देना चाहती है और उनको ओहदा देना चाहती है, तो फिर इसको तरीके को फाल कर दीजिए। इस तरह रियासत को आप प्लीज कमजोर ना समझें। ये तालिबान नहीं है, ये अफगानिस्तान की फौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, ये अफगानिस्तान की फौज नहीं है जिसको नेटो ने आके ट्रेन कर दिया, भर्तियां कर दी और उनको तालिबान ने ओवरटेक करके ओहदा संभाल लिया। इमरान खान साहब को बहरहाल ये याद रखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की फौज है, 75-76 साल से यहां है और हमेशा रहेगी। और वो क्या करती है पॉलिटिकली उसमें हमें एतराज हो सकता है, लेकिन आप उनको मलाइन इस तरह मत कीजिए कि आप उनके ऊपर सर चढ़ जाएंगे, सर दौड़ जाएंगे। आप आज देखिए एक खातून है, वो सारा फैसल रोड पे आ रही है, शी इज जस्ट बार्जिंग इन और पुलिस वाला बेचारा डर के मारे पीछे जा रहा है। ये कि सेल्फ एंटाइटलमेंट की इंतहा है। आप लोग हैं कौन? ये जत्थे सियासत करेंगे, ये जत्थे मुल्क के फैसले करेंगे? है कौन आप? आपको क्या, आपको क्राइटेरिया है आपका? और अगर वाकई आपको पास अवामी मैंडेट है तो इंतजार कर ले इलेक्शंस का। आपकी ये सब करने से इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी। 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं अब तक और अभी तो खून मजीद बहना है, अभी तो इनके आसार नजर आ रहे हैं। आप देखिए आज गवर्नर हाउस में पुलिस नहीं आती, पंजाब पुलिस उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। मतलब एक मुल्क के कितने टुकड़े करेंगे आप? कब चैन मिलेगा आपको? एक मुल्क में देखिए तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करना मुश्किल फैसला था, इंतजार किया गया, टाइमिंग बहुत जाया की, लोग मरे, कितने लोग मर चुके हैं जिसका बार बार इमरान खान साहब जिक्र करते हैं। उन्होंने गले काटे, उन्होंने लाशें टांगी, स्वाद हो गया। हम कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके कि हमने करना क्या है। तो हमें ये पता है देखिए इमरान खान साहब वक्त कुछ नहीं करना जख्मी जरूर हैं, लेकिन थमने को, दम लेने को, सांस लेने को, ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। जैसे आपने इशारा किया कि आज लाहौर के गवर्नर हाउस में जो कुछ हुआ, यूं लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ ये प्लान किए हुए है कि जो वफाक की इकाइयां हैं, बड़ा सिंबॉलिक था ये एहतजाज कि वफाक की इकाइयों पर चढ़ दौड़ना है, आपने सीसीटीवी कैमरे उखाड़ देने हैं, आग लगा देनी है, अब टायर नजर आतिश कर देने हैं, गेट वहां से हिला देने हैं। क्या आने वाले दिनों में इस मामले को डिफ्यूज होने की बजाय मजीद फैलता हुआ, मुल्क गिर होता हुआ देखेंगे? देखिए मसला यही है, मैं जो इस पॉइंट पे आ रही थी रेहान, आपके सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब है। रियासत इस काबिल है कि इनको हरा सके, इनको रोक सके और इनको पकड़ के जेल में डाल सके। ठीक है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मेरी रियासत कमजोर नहीं होनी चाहिए और अगर मेरी हुकूमत वक्त कमजोर है, मेरी जमहूरियत कमजोर है, लेकिन क्या मेरी रियासत भी कमजोर है कि आज हम इनके सामने पैर अपने घुटने टेक देंगे? कल भारत आ जाएगा, उसके आगे भी घुटने टेक देंगे, परसों तालिबान आके टेक ओवर कर लेंगे, उनके भी आगे घुटने टेक देंगे। ये जो है ना तरीका कार इमरान खान साहब का, उसमें मुझे एतराज है। वो रूल करना चाहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अवाम वोट देती है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट ये आप नहीं कर सकते क्योंकि मेरे मुल्क की रियासत, मेरी रियासत को आप कमजोर नहीं कर सकते। ये रियासत है, अगर मैं गैर महफूज फील करती हूं और अगर मेरी रियासत की कमजोरी अगर मैं गैर महफूज फील करती हूं तो रियासत को अक्ल के नाखून लेने चाहिए और अगर उन्होंने कुछ करना है तो द टाइम इज नाउ, नॉट आफ्टर हमें कोई एपीएस जैसा सानिया देखना पड़े, ना कि हमें कोई और बात जाने देनी पड़े। ठीक हमें कब अकल आएगी? मुझे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो रहा है, मुझे क्विकली सिर्फ ये बताइएगा हाउ टू गेट अवे विद दिस। फौरी तौर पर जो इमीडिएट एक्शन की आप बात कर रही है, वफाकी हुकूमत की तरफ से होगा, अस्करी इदारों की तरफ से होगा, कहां से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्विकली सिर्फ बता, 10 सेकंड्स है मेरे पास। देखिए हुकूमत वक्त को करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर है द अदर ऑप्शन आपको पता है कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते एज डेमोक्रेटिस्ट, लेकिन अगर हुकूमत वक्त नहीं कर सकती तो प्लीज इमरजेंसी टाइप ऑप्शंस भी हैं इस मुल्क में और सिर्फ मार्शल लॉ नहीं है, इमरजेंसी टाइप ऑप्शंस भी हैं। आए रोल ले और ये चीफ का नाम लें, नई चीफ का नाम लें, फौरन लें और खत्म करें इस मामले को। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त। सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि इख्तिताम को पहुंचा है, बातें बहुत सी हो सकती हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।